न पागु चलाय सुनाय बिनु काना और कर बिनु करम करे विधिनाना। में मानव का गाड़ी मिली है, ये गाड़ी जो मानव शरीर की मिली है और इस गाड़ी को ऐसा चलाया जाए जिससे मोक्ष को प्राप्त दान दिए। फिर उसके बाद हम गए अंदर, कुछ भी कर लिए, दारू शराब गांजा या कुछ कर लिए, अंदर हो गया। लेकिन इससे काम चलने वाला मान है, उनके लड़कों को कम से कम ये शिक्षा दिए, छोटा लड़का होगा कम से कम जुमा को कहेगा नमाज पढ़ो, 5 टाइम जरूर नमाज पढ़ो। हिंदू का लड़का मंदिर की नाम तो लेता है, स्टेटर माता पिता को गाली देना शुरू करता है और आके स्टेटर जो आप बोले ये लगा लिए, तो इससे धर्म, इससे समाज हमारा कमजोर भाषा चलती है। यही हमारे राम है, जिस दिन ये निकल जाते हैं तब बोला जाता है राम नाम सत्य है। हमारा हिंदू समाज या सनातन को भगवा धारण करने वाला नौजवान कहाँ किस राह पे जा रहा है, बड़ा दुख का विषय है। डेली स्टेटस तो लगाता है, हाँ लगाता है, लेकिन अंदर नहीं लगाता जो राम को अंदर लगाना है, क्योंकि राम अगर अंदर आ जाएंगे तो उसको सब कुछ दिखाई देगा, आप एक समान दिखाई ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव मरी न जीव मरा, मर गया शरीर, ये शरीर मरती है न माया यहाँ मरेगी न जीव मरेगा। पे शंकराचार्य की भी बात मान लेना चाहिए, संतों को आगे यजमान बना देना चाहिए। किसी संत को संत यजमान नहीं बने थे, कौन बना था? प्रमुख तो पुजारी कौन थे? अब की राजनीति कर रही है वही तो। अगर आप देखिए, हम भगवा के लेके जो राजनीति कर रही है, तो भगवा का विरोध जो कर रहा है तो इसकी जिम्मेदार यही हुई ना जो राजनीति कर रहे हैं। पर जब राजनीति हो रही तो हमें भी दुख होता है, दर्द होता है। हमारे साथ मौजूद है महंत जी, देख सकते हैं कैसे गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। खासकर आजकल भारत की जो राजनीति हो गई है, भारत के लोगों की जो भाषा हो गई है, गेरुआ को लेके एक अलग से रुख चल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा है। आप भगवा को कैसे देखते हैं? देखिए, भगवा हमारा बहुत अनादि से यह रंग है, और भगवा गौतम बुद्ध, गोरखनाथ जी, सन्यासी साधु जो इस माया के लोक में आने के बाद अपने आप को खोजने की जिन्होंने चेतना जो जगाने का, ये शांति का भी है। तो ये भगवा के अर्थ को केवल अगर बताया जाए तो बहुत लंबा होगा। इसके रूप धारण करने के बाद मानव यह संदेश देता है, पहले स्वयं को साधता है, स्वयं को साधने के बाद संदेश देता है, अय मानो आप आए हो, प्रभु ने आपको भेजा है यहाँ जन कल्याण के लिए, भेदभाव ना हो। भगवा के रूप में ठगने का, झूठ बोलने का या राजनीति करने का यह वस्त्र नहीं है। राजा राजगद्दी छोड़ के इतिहास है, उसने भगवा धारण किया, लेके राजनीति कर रही है वही तो। अगर आप देखिए, हम भगवा के लेके जो राजनीति कर रही है, तो भगवा का विरोध जो कर रहा है तो इसकी जिम्मेदार यही हुई ना जो राजनीति कर रही है। भगवा को राजनीति में लाने की क्या जरूरत है? राजनीति आप करो, और अगर जिसको भगवा से बहुत प्यार है, भगवा धारण करना तो लेके आओ, अपना जीवन सफल करो। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जाए जंजीर। तो भगवा के ऊपर जब राजनीति हो रही तो हमें भी दुख होता है, दर्द होता है। भगवा के नाम पे वोट मांगा जाए और झूठ, उसके बाद अगर भगवा के नाम पे आपने वोट मांगा, जैसे यही सरकार ने मांग लिया कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, तो अब आप नहीं दोगे तो भगवा का भी अपमान कर रहे हो कि नहीं? आप संविधान से आप प्रधानमंत्री बन रहे हो, मुख्यमंत्री बन रहे हो, कोई विधायक बन रहा है, कोई MP बन रहा है, कोई MNA बन रहा है। तो भगवा और धर्म, सनातन धर्म जो ये है कि अपने चित्तवृत्तियों को जो अपने वश में कर लें, वही धर्म है हमारा। जब भगवा की बात कर रहे थे, इस पार्टी की बात कर रहे थे कि एक पार्टी आप, लेकिन यही पार्टी है कि भगवा को बचाने के लिए कहती है कि राम मंदिर बनवा दिया, विज्ञानवापी वाला मुद्दा चल रहा है। लेकिन आप देखिए, ये लड़ाई राम मंदिर का 500 सालों का है, आज से तो है नहीं। ये अपना आश्रय ले रहे हैं राजनीति का। मैंने कहा वही दुख होता है, वही दुख हो रहा है कि संतों ने, कितने संत इस पे आंदोलन किए, कितने तपस्या किए। संतों को सम्मान भी तो दिया गया। कौन संत का आया है सम्मान? बताइए। शंकराचार्य अगर हमारे हैं, 4 हैं, चारों को आपको भगवा के ही रूप में उनको संतुष्ट कर लिए होते, कुछ दिन बाद है उनके इच्छा से कर लिए होते तो क्या हो जाता? रामनवमी का अगर दिन हो जाता तो उसमें कौन सा बुराई हो जाती? ये इसके लिए एक देवरावा बाबा थे, उन्होंने भविष्यवाणी राम मंदिर के लिए किया था।
तो देवरावा की बुक बांटी गई, किताब बांटी गई, उनके लिखे हुए लेख को बांटी गई तो उनके नाम पे बांटी गई, तो उनके नाम पे शंकराचार्य की भी बात मान लेना चाहिए। संतों को आगे यजमान बना देना चाहिए। किसी संत को संत यजमान नहीं बने थे? कौन बना था? प्रमुख तो प्रमुख पुजारी कौन थे? अब प्रमुख पुजारी एक बार आया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, फिर किसी तो यजमान की बात हो रही थी, तो शादी नहीं हुई है तो उनको यजमान से हटा के तो फिर कहाँ हुआ? फिर तो उन्हीं को बनाया गया। फिर एक मिश्रा जी का आया पति पत्नी के साथ, तो मिश्रा जी का आया, वो भी है, उनका विरोध नहीं प्रधानमंत्री। लेकिन किसी संत का अगर होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। वेद 4 है ने, पांचवा वेद संतों के पास होता है, जो सूक्ष्म वेद, वो श्वासा भरते हैं। मंदिर ये शरीर है, इसमें राम है, कृष्ण है, हनुमान है, मंदिर है, सब लोग हैं। ये जो श्वासा चलती है यही हमारे राम है। जिस दिन ये निकल जाते हैं तब बोला जाता है राम नाम सत्य है। अच्छा, जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी थे, योगी जी थे, मोहन भागवत थे जो आरएसएस प्रमुख है, तीनों लोगों ने शादी नहीं की। कहा जाता है कि वो एक तरफ संत हैं, अपनी जीवन को संतों की तरह मतलब जीते हैं, वो किसी तरह की सुख सुविधाओं को नहीं लेते हैं, परिवार त्याग दिया है इस देश समाज के लिए। अब देखिए, आप ऐसे तीनों हस्तियों का नाम लिए हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, एक आरएसएस के चीफ हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर प्रधान राजा ही संत हो जाएगा तो फिर संत क्या होगा? लेकिन एक स्लोगन चलता है कि संत से बड़ा कोई राजा नहीं होता। क्या कहते हैं इस पे? चलता है कि संत से बड़ा कोई राजा नहीं होता। देखिए, संत दिशा परिवर्तित कर देता है। संत थे शिरोमणि रविदास, कबीर साहब थे। गुरु माथे पे राखिए चलिए अज्ञावान, कह कबीर तेजदास के तीनों लोक भयना। संत राजा होता किस पे? तीनों लोक का राजा होता है। मोक्ष तब प्राप्त होगा ने। आप अध्यात्म में जा रहे हो, मोक्ष ये तो माया यहाँ चला रही है। कहें ये न माया मरी न जीव मरा, मर गया शरीर, ये शरीर मरती है, न माया यहाँ मरेगी न जीव मरेगा। तो संत राजा होता है, संत तीनों लोक का राजा होता है। उसके बाद जब काल को फांद करके अपने सतधाम को प्राप्त होता है, ना कि यहाँ के राजगद्दी के लिए, सुख सुविधा के लिए, ना यहाँ के लिए सुख। आप सुख भोग रहे हो, आप कह रहे हो सन्यासी। वो जो कह रहे हैं कि ये सन्यासी संत हैं, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत। समझ रहे? संत ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव। कौन मुसलमान है, ये कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन राजा है, कौन प्रजा है, कोई किसी का दिखाई दिया? इससे सीख लेना चाहिए। मानव क्या है, श्मशान पे जाता है, कुछ दिन भाव में रहता है, उसके बाद आ जाता है उन्माद में। आज हमारा हिंदू समाज या सनातन को भगवा धारण करने वाला नौजवान कहाँ किस राह पे जा रहा है, बड़ा दुख का विषय है। डेली स्टेटस तो लगाता है, हाँ लगाता है, लेकिन अंदर नहीं लगाता। जो राम को अंदर लगाना है, क्योंकि राम अगर अंदर आ जाएंगे तो उसको सब कुछ दिखाई देगा, आप एक समान दिखाई देगा। राम ऐसा शब्द है, राम मामूली सब कभी। तो आज के जो नए युवक हैं, आज के जो युवक हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? वो कैसे मतलब इस धर्म के उनको जो धार्मिक जो संत हैं, युवक जो हैं, ये राजनीति को भगवा का नाम लेकर, राम के नाम लेकर के राजनीति करने वालों को, नौजवानों को गुमराह ना करना चाहिए। उन्हें विकास की बात और जो हमारा देश कैसे विकास करे, उनको रोजगार कैसे मिले, उनको वो जो आप सुख सुविधा दे सकते हो संविधान के तहत, कानून के तहत, वो तो आप जान रहे हैं, उसके तहत होना चाहिए। पूछ रहा हूँ कि धर्म बचाने के लिए, आप सुनिए, धर्म बचाने के लिए संत गुरुओं का सतभाव के साथ उनको, जैसे आप देखिए मुसलमान है, उनके लड़कों को कम से कम ये शिक्षा दिए, छोटा लड़का होगा कम से कम जुमा को कहेगा नमाज पढ़ो, 5 टाइम जरूर नमाज पढ़ो। हिंदू का लड़का मंदिर की नाम तो लेता है, स्टेटस लगाता है, कितना बार जाके हनुमान चालीसा पढ़ता है, गायत्री मंत्र कई लाख मंत्र का जप करता है, कितना संस्कार अपने यहाँ अंदर प्राप्त करता है। अब उठता है तो अपने माता पिता का पैर छूता है, या शाम को कहीं साया स्टेटस लगा के और माता पिता को गाली देना शुरू करता है, और आके स्टेटस जो आप बोले ये लगा लिए, तो इससे धर्म, इससे समाज हमारा कमज़ोर होगा। आपको हम बताएं, कबीर साहब एक संत थे, समाजवादी, जिन्होंने सब कुछ एकदम निचोड़ कर दिया। कोई भी संत महात्मा विश्व में आज उनके नाम पे रिसर्च होता। उन्होंने कहा कि राम 4 हैं। आपने जो कहा, एक राम है दशरथ का बेटा,
दशरथ का बेटा का अर्थ है ये जो शरीर हमारा, एक राम ये भी है, एक राम है घट बासा जो हमारा जीव बोल रहा है, ये राम है। एक राम है शकल पसारा जो हम आपको देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, मस्जिद देख रहे हैं, हवाई जहाज देख रहे हैं, मिसाइल देख रहे हैं, बंदूक देख रहे हैं, तोप देख रहे हैं, यहाँ माता को देख रहे हैं, पिता को देख रहे हैं, रिश्ता माया जितनी माया है, एक राम ये है जिसमें फिर जा कर के ये शरीर और जीव वो अरुझ जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट बासा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट बासा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। जगत से न्यारा के राम बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखे कि बिन पगु चलय सुनय बिनु काना और कर बिनु करम करय विधि नाना। उसी को दुनिया कही गई एक। वो जब उनको हम ध्यान करते हैं इस माया के बाद, तब हमें मोक्ष की प्राप्त होती है। उस राम को हमें खोजने की ज़रूरत है। हम तो शरीर रूपी राम पे भगवा धारण कर लिए हैं। हम शरीर रूपी राम के अंदर जीव से शब्द से राम राम बोल ले रहे हैं। हम इस फिर माया रूपी राम में अरुझ कर झंडा लगा करके और घंटा बजा करके सबको भरमा करके हम कहिए मंच लगा के आप जैसे हम लगाए, आप लोग बाबा समझ के खूब दक्षिणा दिए, दान दिए, फिर उसके बाद हम गए अंदर कुछ भी कर लिए, दारू शराब गांजा या कुछ कर लिए, अंदर हो गया। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं जब तक उस राम को हम नहीं भजेंगे। तो हमारे समाज के नौजवानों को उस राम को समझना चाहिए, क्योंकि ये मानव का जन्म बड़े दुर्लभ के साथ आया है। जैसे आपके पास कमाई है, आप फॉर्च्यूनर से चल रहे हो, स्कॉर्पियो चल रहे हो, कोई पैदल चल रहा है, कोई गाड़ी चल रहा है, तो हम लोगों की ऐसी कमाई हुई कि हमें मानव का गाड़ी मिली है। ये गाड़ी जो मानव शरीर की मिली है, और इस गाड़ी को ऐसा चलाया जाए जिससे मोक्ष को प्राप्त हो। हमारे आने वाली पीढ़ी को इस पे ये ध्यान देना चाहिए अपने